हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है और हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपके अपने शो हेलो पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं ताकि आप अपने जीवन की तमाम कंफ्यूजन्स यहाँ दूर कर सकें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी बात का तनाव है या आप ओवर थिंक करते हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। आप हमें कॉल्स करिए, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे साथ नए दर्शक जुड़ते हैं, आप उनको सबसे पहले ध्यान का महत्व बताइए और ध्यान करने का सही तरीका, सही प्रोसेस बताइए। जरूर। ध्यान, ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, बड़ों से, टीचर से, हर कोई ये शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली लेता है। लेकिन ध्यान है क्या? यानी कि हम कहते हैं फोकस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी चेतना का बढ़ना हो या हम किसी चीज पे पर्टिकुलरली ध्यान से कोई काम करें, यानी कि हमारा पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस, पूरी जागरूकता उस एक चीज पे हो। लेकिन वो चीज हमें हासिल कैसे होती है? जब हम सही तरीके से ध्यान, यानी कि मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो ध्यान में हम उतरते हैं। और उसे उतरने का सही तरीका है जब हम उस चीज के साथ जुड़े जिससे हमारे जीवन का होना या ना होने का आधार है, यानी कि हमारी सांसें। तो जब हम अपने आप को अपनी सांसों से जोड़ते हैं तो सही तरीके से हम ध्यान में उतरते हैं, हमारी जागरूकता बढ़ती है। तो ध्यान की विधि बहुत ही सरल है। इसे हम किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हम घर में हों, घर से बाहर हों, कभी भी किसी भी समय इसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसकी विधि में आपको अपने सबसे पहले 3 लॉक्स लगाने हैं। अपनी आंखों को बंद करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से क्रॉस करना है और अपनी आंखों को बंद करनी। और जब हम इन तीनों चीजों को लॉक कर लेंगे तो उसके बाद हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? ध्यान लगानी, यानी कि हमें ध्यान लगाना है अपनी सांसों पर। प्राकृतिक रूप से जो सांस हम इस समय ले रहे हैं उसके आने और जाने की प्रक्रिया को देखना ही ध्यान है। धीरे धीरे जब हम इसको देखते हैं तो हमें जागरूकता आती है, हम किन विचारों के साथ जा रहे हैं, इनके साथ नहीं जा रहे हैं, हम कितना शून्य हो रहे हैं। जितना हम विचारों की शून्यता तक पहुंचेंगे उतना हम ध्यान में गहन उतरेंगे। इस ध्यान को बोलते हैं आनापानसति ध्यान। ये पाली शब्द है जो बुद्धा जी ने, जब वो सिद्धार्थ थे और बुद्ध की यात्रा में निकले, तो जब उन्होंने ये ध्यान किया था तब वो बुद्ध बने। तो हमें इस ध्यान को बहुत सरलता से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं कभी भी। जी मैम, मैं चाहूंगी कि जब हमने ध्यान के प्रोसेस के बारे में बात ही किया तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप शुरुआत में ध्यान करते हैं तो आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। स्टार्टिंग में पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं आते, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आंख बंद नहीं कर पाते कुछ लोग, तो उनके लिए आप कुछ संदेश, कोई गाइडेंस दीजिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी गाइडेंस एक ही है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि हमें आदत है सोचने की, एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न आपका अभी अचानक से नहीं बनता, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। हो सकता है बचपन में आपने कुछ ऐसा देखा हो, ऐसी बातें सुनी हो, हर बात पे जो आपके बड़े हैं भले ही आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका पहला शब्द एक नकारात्मक रूप से निकल कर आता है और फिर वो उसका, लेकिन उनके मन में मंशा भले ही अच्छी हो लेकिन उनके शब्द नकारात्मक होते हैं कि गिर मत जाना, चोट लग जाएगी। हमने पहले ही सोच लिया कि कुछ करेंगे तो वो बच्चा गिर जाएगा। तो अगर ये बहुत नेचुरल है, हर एक माँ बाप के मुंह से ये बात निकल जाती है जब बच्चा छोटा होता है, कुछ खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, तो हमें यही डर लगता है कि वो गिर ना जाए। लेकिन जब तक वो गिरेगा नहीं, वो समझेगा नहीं कि चोट या दर्द क्या होता है, तो वो अगली बार वही चीज ध्यान से करेगा। तो ये जब हम इस तरीके की चीजों को सुनते रहते हैं तो हमारे को आदत बन जाती है इस तरीके के विचारों में रहने की। यह आपके बचपन में भी हो सकता है या आपके जीवन में बड़े होने तक कोई ऐसी घटनाएं हो,
उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये एक पैटर्न हमारा बन जाता है। इस पैटर्न को ब्रेक करने का तरीका सिर्फ यही है कि हम ध्यान को निरंतर करते रहें। आप 40 दिन तक ध्यान को निरंतर करते रहेंगे तो आप इस प्रक्रिया को, जो नेगेटिव नकारात्मक सोच को, आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप पीएमसी हिंदी टीवी के माध्यम से रोज यानी कि प्रतिदिन सुबह 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 10 बजे हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। तो जरूर ध्यान करिए और अपने विचारों को धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आपके काबू में आ जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपको आने लगेंगे। मैम, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लाइव कॉल नहीं कर पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्न भेजते हैं। हम प्रश्न लेते हैं मैम, लेकिन हमारे साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मेरा नाम मीना। मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप नेटवर्क एरिया में आके हमसे बात करें। हाँ, मेरा नाम मीना है। मीना जी मीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? ना सही। सवाल बताइए अपना। हाँ, और मुझे पूछना था ध्यान के बारे में। अगर हम ध्यान लगाते तब हमारी कुछ डिमांड रहेगी तो हम ब्रह्मांड से मांग सकते हैं क्या? जैसे कि हेल्थ और कुछ भी प्रॉब्लम रहते तो हम मांग सकते हैं क्या? मीना जी, आप ध्यान करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ, सुबह करती हूँ 4 बजे। कितने समय के लिए ध्यान करते हैं? बात की है तो आधा घंटा ही करती हूँ। जी जी मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप ध्यान करती हैं। उसके साथ साथ आपसे मैं एक चीज कहूंगी कि आपकी जो भी उम्र है उतने मिनट तो आपको ध्यान करना चाहिए। आधा घंटा ध्यान कुछ भी नहीं है। आपको, जब आप इतने समय से ध्यान कर रही हैं तो अपने समय को बढ़ाइए। और जो बात आपने प्रश्न रखा कि जो हम चाहते हैं क्या हम ब्रह्मांड से मांग सकते हैं, आपके मन में जो भी मंशा है जब हम ध्यान करते हैं तो वो स्वरूप आपके जीवन में होने लगती हैं। आप अपने जीवन के खुद के रचयिता हैं, लेकिन वो रचना आपके जीवन में तब उतरेगी जब आपका ध्यान बढ़ेगा। अपने ध्यान के समय को जितना आप बढ़ाएंगे, आप अपने आप ही देखेंगे कि आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं हो रही। आपने जो मन में इच्छा करी या आपके मन में जो था और जो आपके लिए सही रूप में बिल्कुल बेस्ट था, जो आपको मिलना चाहिए, जिसका आप ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था कि आप ध्यान करें, इतनी ऊर्जा पाएं कि मैं आपको वो चीज दे सकूं, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकें, उस चीज को एंजॉय कर सकें। तो अपने ध्यान को बढ़ाइए। किसी भी चीज को मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है आपको क्या चाहिए। तो आप सिर्फ ध्यान करते रहिए, निरंतर उसकी अवधि को किसी न किसी रूप से बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के इतना टाइम नहीं मिलता, थोड़ा समय से पहले उठिए। यानी कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठना शुरू करिए। तो अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाइए। ब्रह्मांड खुद ब खुद आपको जो चाहिए आपको वो सब देगा। आइए मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। हमारा अगला सवाल है मैम कि ध्यान करने से कई बार डर सा लगता है और कुछ डरावना सा भी दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? डर, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये डर क्यों हमारे सामने आता है ध्यान करते हुए। क्योंकि ये डर कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ध्यान करने से नहीं आ रहा, ये भीतर में हमारे ऑलरेडी रहता है। डर क्यों है? क्योंकि हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आए हैं। एनिमल किंगडम यानी कि वो जीवन जहाँ पे सर्वाइवल, उस पे जीवन चलता है। यानी कि हर समय एक सर्वाइवल स्टेज पर एक जो पशु है वो रहते हैं कि वो भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के लिए दूसरे पशु को मार रहे हैं, दूसरा पशु किसी और को मार रहा है, या घास खा रहे हैं, या पत्तियों से जीवन। तो वो निरंतर जंगलों में एक सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। इसलिए एक डर और सर्वाइवल दोनों पैरेलली चलता है। जब वो फियरलेस होकर किसी को मार रहे हैं तो वो सर्वाइवल अपने उसको फियरलेस होकर कर रहे हैं, दूसरा उसकी वजह से डर रहा है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश। तो हम जब उस प्रवृत्ति से एक मनुष्य जीवन में आते हैं
एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ ट्रेट्स, कुछ क्वालिटीज उस किंगडम की अपने साथ इस जीवन में लेकर आते हैं, तो वो हमारे अंदर होती है। लेकिन हमारे जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो वो उसको और बढ़ाते हैं, कम करने की जगह बढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मैं ध्यान करते समय मुझे फियर ज्यादा आ रहा है, तो एक तो आपको अपना अभ्यास बढ़ाना होगा। अगर आप 1 घंटे कर रहे हैं तो मैं कहूंगी 5-5, 10-10 मिनट करके अपने समय की अवधि को बढ़ाइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, आपका 50% जो डर है वो अपने आप चला जाएगा। दूसरी चीज, बाकी का 50% जो डर है आपके भीतर में बचा हुआ है, उसके लिए आपको डेयरिंग करनी पड़ेगी। इसे ऐसे कि जैसे हम किसी एडवेंचरस वर्ल्ड में, यानी कि जहाँ पे स्विंग्स होते हैं, आपको बहुत डर लगता है, आसान नहीं लगता, लेकिन आप बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाइए। मैं ये नहीं कहूँगी आपको डर नहीं लगेगा, बहुत डर लगेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन जब आप वो करने के बाद आप और स्विंग्स भी कर लेंगे, उसके करने के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे, तब देखेंगे जिन छोटी छोटी चीज़ों से आपको अपने आप ही डर लगता था और आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो आप फील करेंगे वो डर खत्म हो गया, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा स्पीड पर बैठ चुके हो। तो जब हम इस तरीके की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो फियर अपने आप चला जाता है। तो इसके लिए थोड़ा एफर्ट हमें अपने फिजिकल लाइफ में, अपने भौतिक जीवन में करना पड़ता है। ये 2 चीज़ें हैं जो हमें निरंतर, ध्यान में कुछ दिखने से डर, यानी कि आप ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। जब आप गहराइयों में जा रहे हैं तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसे साक्षी भाव से देखिए। ध्यान में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो आपके बेहतर के लिए ही निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कोई एक्सपीरियंस आ रहा है या कुछ दिख भी रहा है तो आप साक्षी, आपको कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप सिर्फ देखिए, कुछ दिख रहा है, कोई सामने आ रहा है, कोई भी कोई चेहरा आ रहा है, हो सकता है वो बहुत बड़े गुरु हो, आप जानते ही नहीं हो, कभी आपने पढ़ा नहीं, उन्हें देखा नहीं, इसलिए आपको उनका देख के डर लग रहा है। लेकिन जब अगर आप अरे ये तो वही है जिनको मैंने ध्यान में देखा था, तो आपको उनके बारे में जानने की, तो अगर हमें कोई ऐसी फिगर्स या फेसेस नजर आते हैं जिनको देख के आपको डर लगता है, तो कोशिश कीजिए कि आप, आजकल तो गूगल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप जाइए उस पर सर्च करिए। हो सकता है आपने जिनको देखा वो कोई गुरु हो, तो आप उनकी किताबें लाइए और उसको पढ़िए। तो हो सकता है वो आपको कोई ज्ञान देना चाहते हो या वो ज्ञान आप तक पहुंचना चाहता हो, इसलिए वो गुरु भी आपको नजर आया हो। तो कुछ भी हो सकता है, साक्षी भाव से देखना जरूरी है और अपनी जागरूकता को बनाए रखना। डरने वाली चीज जितना आप अपने ध्यान को बस बढ़ाए रखिए। मतलब कि वहम होता है कि आपको कुछ डरावना दिख रहा है, असलियत में वो एक साक्षी रूप से वो कुछ अच्छा संदेश, कोई लेटर आपको देना चाह रहे हैं। डर हमारे भीतर होता है, तो हमें छोटी छोटी चीजों से भी डर लगता है एक्चुअली। इस वजह से वो हमारे सामने एक साक्षी रूप में कि कुछ भी दिखता है तो हमें डर लगेगा, कुछ भी दिखता है तो हमें डर लगेगा। हमें अगर पहाड़ भी दिख रहा है और उस पहाड़ पे हम खुद को देख रहे हैं तो हमें डर लग सकता है कि कहीं मैं गिर गई तो। क्यों? क्योंकि आपको वो सब कुछ ध्यान में हो रहा है, लेकिन आप उसे महसूस करते हैं। कई बार साक्षी भाव से उसको महसूस करें, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप रियल लाइफ में हो। और जब ध्यान से बाहर आते हैं तो आप अपने कमरे में बैठे हैं या आपने किसी ध्यान के केंद्र में बैठे हैं, तो वो भी सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ देखिए। हम मूवी में देख रहे हैं कुछ, तो मूवी में ऐसा तो नहीं होता ना कि हम वहां अगर किसी को भी मार रहा है तो वो हमें भी गोली लग रही है, मतलब वहां पे बहुत सारी गोलियां चल रही है तो हमें भी लग रही है, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान में भी हमें उसी तरीके से साक्षी भाव से सिर्फ बैठ के ध्यान करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और अगर हम डीप में जाते हैं, सिर्फ देखिए हमें क्या दिख रहा है, एंजॉय करिए। एक समझ लीजिए एक मूवी चल रही है, आज आपने हॉरर मूवी देख ली शायद कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके डर को बाहर निकालेगी। जी मैम, इसके साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सोनी है। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? हम गुजरात से बात कर रही हूँ। सवाल जान सकते हैं आपका? मैं हमें ये पूछना था, जैसे जिनके भी जो 7 चक्र होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वो फील कर पाते हैं, राइट?
मैम आपकी आवाज हमें बहुत कट के आ रही है, आप प्लीज नेटवर्क एरिया में आके हमसे बात करिए। अभी आपको हमारे हेलो जी मैम, हम आपको सुन सकते हैं, अपना सवाल बताइए। अच्छा, तो ये बोल रही थी कि जिनके भी फिर 7 चक्रास ओपन होते हैं और वो फील कर सकते हैं, और जैसे मेरे साथ क्या होता है कि आफ्टर हैविंग फूड और आई सिट इन अ मेडिटेशन, तो वो अपने आप तक घूमने लगता है ऊपर नीचे सब। आई कैन फील एनीथिंग एवरीथिंग दैट थॉट कमिंग, ये सब चीजें। तो मतलब यही कंटिन्यू करते रहना चाहिए होता है, या मतलब जो 3 चीजें बताई हुई हैं कि स्वाध्याय करना, पढ़ना और लिसनिंग और मेडिटेशन, ये मतलब करते रहना चाहिए, बस यही है। जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको मैम सबसे बड़ी की दी है पत्री सर ने ये 3 चीजों की, ध्यान करना, स्वाध्याय करना और सज्जन सांगत्य करना। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं, इसके बारे में और कैसे जाने और क्या करें, तो उसके लिए आपको स्वाध्याय करने की जरूरत है। जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आप जानेंगे कि चक्रास खुलना क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। हर चक्रा की एक स्थिति होती है। जब हम अभी हमने थोड़ी देर पहले फियर की बात करी, सर्वाइवल मोड की। जब हम फियरलेस हो जाते हैं, सर्वाइवल मोड से ऊपर उठते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्रा ओपन हो जाता है। स्वादिष्टान, जब हमारा इमोशनल बैलेंस हो जाता है तो हमारा स्वादिष्टान चक्र यानी कि वाटर एलिमेंट, हर चीज में हम फ्लेक्सिबल बनते जा रहे हैं, हर चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र यानी कि सही रूप में ओपन होना क्या है, यानी हम उस स्थिति को सही रूप में बैलेंस्ड फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने भौतिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में। आपको जो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं या आप कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने चक्रास के ऊपर, यानी कि उन पर वो एनर्जी पॉइंट्स जो आपकी हैं वो आपके ध्यान में जाने से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत आसानी से उन स्थितियों को बैलेंस कर सकती हैं जो हर चक्रा की होती हैं। तो आप इसी को निरंतर करते रहिए। सज्जन सांगत्य से क्या होगा, जो आप मास्टर्स के बारे में से बात करेंगे या अपने को मास्टर्स के साथ बात करेंगे, आपस में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, उससे क्या होगा, एक एक्सपीरियंस आपका होगा, हो सकता है उनके एक्सपीरियंस में आपको आपका जवाब मिल जाए बिना सवाल करे। तो इसलिए सर ने स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य ध्यान के साथ बोला है। आप स्वाध्याय करिए, चक्रास के बारे में और पढ़िए और जानिए, जिससे आपको समझ में आए कि चक्रास की स्थिति क्या होती है, उनका ओपन होने को क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ आप जब सज्जन सांगत्य करेंगे, अपने आसपास बात करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपको बहुत आसानी से अपने बारे में, अपनी स्थिति को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैं ज्योति बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। जी ज्योति जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? छत्तीसगढ़ से। जी, सवाल बताइए अपना। मैम, पीएनसी हिंदी के बहुत सारे वीडियोस में चेतना की बात होती है, तो ये चेतना होती क्या है? मतलब आत्मा को चेतना कहते हैं कि शरीर, बुद्धि, मन, मतलब चेतना है क्या? ज्योति जी, हम जान सकते हैं कि आप ध्यान कब से कर रही हैं? जी, मुझे 8-9 महीना हो गया करते हुए। और कितने समय के लिए ध्यान करती हैं ज्योति जी? 1 से 1.5 घंटा। जी जी, देखिए, ये बहुत ही एक कहते हैं ना फाइन लाइन जो होती है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आत्मा एक शरीर में एक अनुभव करने आती है, चेतना उस आत्मा के साथ आती है। यानी कि जो हमारी चेतना है जितनी बढ़ती है, हमारी आत्मा उतनी ज्यादा वो इवॉल्व करती है, यानी कि वो उसका भी उद्धार, उसका भी बढ़ोतरी होती है। तो जो हमारी चेतना की हम बात करते हैं, जो आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा जागरूक होंगे, जितना आप स्वाध्याय करेंगे आपको ज्ञान मिलेगा, तो जो आपके अनुभव होंगे और आपका जो जीवन होगा वो और सरल होगा। आप हर चीज में एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां आप कहेंगे एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, ये हो रहा है, ओके। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हुआ, ओके।
सुनने में लग रहा है कि आप हर चीज के लिए ओके करें, क्योंकि आप एक बैलेंस स्टेज पर आ गए। वो कब होती है? जब आपकी चेतना हायर स्टेट पे यानी कि पूरी तरीके से जागरूक हो गई और आपकी जो आत्मा है वो इवॉल्व कर रही है। आपकी चेतना से आपकी कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी? जब आपकी विजडम बढ़ेगी, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊर्जा, ज्ञान दोनों को मिलाकर हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसे हम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम, यानी कि जब हमारी ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारी चेतना बढ़ेगी और चेतना का विकास ज्ञान से होगा। तो इन तीनों का जब विकास होगा तब हमारी आत्मा प्रगति करेगी और आगे बढ़ेगी। उसका अनुभव ध्यान करने से और ज्ञान पाने से, स्वाध्याय करने से ही हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ पूर्णिमा विशेष ध्यान रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या विशेष ध्यान रात्रि 10 से 11 बजे कर सकते हैं। तो जरूर ध्यान करिए। इन दोनों दिन ध्यान करने का अपना ही अलग महत्व होता है। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? सुनील केंद्रेकर बात कर रहा हूँ परभनी से। सर नाम जान सकते हैं आपका? हाँ केंद्रेकर, सुनील केंद्रेकर। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? परभनी से बात कर रहा हूँ मैं। सवाल जान सकते हैं आपका? मैं ध्यान करता हूँ 5-6 साल से, नहीं 10 साल से ज्यादा हुए ध्यान करता हूँ मैं। तो मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम करके हमसे फोन पे बात करें। हाँ मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब ध्यान करते हैं तो जो अपना त्रिनेत्र जो रहता है यहाँ उसमें कोई ज्योति दिखती है क्या, प्रकाश? जी अपना जो सहस्त्रार चक्र के नीचे जो है, 2 आंखों के बीच में जो पॉइंट है, शुवा का त्रिनेत्र बोलते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा सर्कुलर क्या जो चमकदार वो दिखती है, कुछ प्रकाश किरण। क्या आपने ये अनुभव किया है सुनील जी? हमारे गुरु ने बहुत ही साधारण 10 सेकंड का अनुभव दिया था हमको वो चक्र का, लेकिन उसके बाद में हमें कुछ नहीं दिखा। और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप ध्यान के गहराई में जाते हैं तो आपको जो रक्त का प्रवाह अपने शरीर में घूम रहा है वो भी सुनना आना चाहिए, क्या हो सकता है ये? सबसे पहले सर, ध्यान में जो आपका पहला सवाल है मैं उसका उत्तर दूंगी। ध्यान में आपके तीसरे नेत्र पर ज्योति का दिखना या वाइब्रेशन होना, ये एक अनुभव है आपके थर्ड आई एक्सपीरियंस का। जब आपकी 3 नेत्र खुलना एक स्थिति होती है। इसमें खुलने का अर्थ है कि आपकी इंट्यूशन पावर का बढ़ जाना, आपको आभास हो जाना। ये हमें ऐसा नहीं है कि ध्यान करते समय हमें पहले भी कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हमारे कईयों को आभास हो जाता है घर में कोई आने वाला है या कोई घटना करने वाली है, तो आप रोक देते कि नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप अभी मत जाइए, आप आधे घंटे बाद चले जाइएगा, ये समय आप बस मत जाइए, या हाँ ये काम तो आप जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ये डील तो जरूर आपको क्रैक करनी चाहिए या ये प्रोजेक्ट पे जरूर काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंट्यूशंस है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ये चीजें हमारी सही रूप में बढ़ना शुरू होती हैं। तो जो आपने 3 नेत्र, तो ये सबका अलग अलग अनुभव होता है। किसी को ज्योति दिखती है, किसी को नहीं दिखती, किसी को सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं। ये धीरे धीरे स्थितियाँ एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है और कंप्लीशन तक आप थर्ड आई पे पहुँचते हैं। आपका जो दूसरा सवाल है कि उसके लिए सिर्फ आपको मैं ये कहूँगी कि आप ध्यान करिए। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना आप उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। आप 8-10 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपकी ध्यान की क्या विधि है? क्या आपने किताबें पढ़ी हैं? क्या आपने वो किताबों का स्वाध्याय किया है? अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो बहुत ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और स्वाध्याय को समझें। कि किताबें पढ़ना क्या होता है, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आपने एक बुक रीड करी, उस समय पढ़ी और उसको समझा और रख दिया। स्वाध्याय होता है जब आप अपने जीवन में उस हर चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपका जीवन शैली उसकी तरह धीरे धीरे बदलती जाती है। आप वही आध्यात्मिकता है
कि जो ज्ञान आप पा रहे हैं उस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारें। तो जो आप ध्यान कर रहे हैं इतने सालों से, उसके साथ आप अपनी किताबों का अध्ययन करिए। जब आप अध्ययन करेंगे तो आपके जवाब उन्हीं किताबों के साथ आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप इतने लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, आपके गुरुजी जो भी उन्होंने अनुभव किया, वो अनुभव आप भी कर सकते हैं, बहुत सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने सांसों को गुरु मानकर अगर उन्हें पकड़ा है तो आपका गुरु तो हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर है। तो वो चीज़ आप भी अनुभव बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान के साथ अपने जीवन में स्वाध्याय को जोड़ना है, यानी कि हर किताब का जो ज्ञान है उसे अपने जीवन में स्वरूप उतार लीजिए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान तो आप कर रहे हैं और करते रहिए, उसके साथ ही सारे किताबों के ज्ञान भी लेने की कोशिश करिए। इससे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी, मेरा नाम वर्षा है, मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। जी वर्षा जी, सवाल बताइए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, मुझे वैसे ध्यान करते 5 महीने हो गए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो हमें हेडेक होता है, वो हमें कितने टाइम बाद वो हेडेक होना बंद हो जाएगा, मुझे ये जानना है। वर्षा जी, आप कितने समय के लिए ध्यान करती हैं, जान सकते हैं? 5 महीने से ध्यान कर रहे हैं। कितने समय के लिए, टाइम ड्यूरेशन क्या है आपके ध्यान का? आधे घंटे करते हैं। एज क्या है आपकी? मेरी एज 26 है। देखिए, ये जरूर है कि जितनी हमारी उम्र है उतनी देर ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उस तरीके से है जैसे आपकी नींद, कि डेली अगर हम नहीं सोएंगे तो अगले दिन हम फ्रेश होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर सिर्फ आधा घंटा ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी एज सिर्फ 26 है, तो वो सिर्फ आपको डेली बेसिस पर आपका एक एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करेगी। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर उठना है, जैसे आपने कहा हेड एक, आपको सर में दर्द होता है, तो जो सर का दर्द है यानी कि आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसकी अवधि को जब बढ़ाएंगे तब आपका ये जो दर्द है सर का, यानी कि सर का दर्द नहीं है, वो हेवीनेस आपको सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि आप अबंडेंस में खूब भरपूर रूप से ऊर्जा को पा रहे हैं, लेकिन उसको आगे तक बढ़ा नहीं रहे। उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से आपकी पूरी नाड़ियों में एक समान कैसे होगा, जब आप अपनी अवधि को बढ़ाएंगे। आपने ध्यान करना शुरू किया और आपका सर भारी होने लगा, हमें लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, आधे घंटे के बाद आप उठ जाते। आप एक दिन कोशिश करिए कि आधे घंटे से समय को बढ़ाइए। देखिए, जब आप उठेंगे तो आपके सर का दर्द सिर्फ शायद उसी समय भारीपन होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए समय की नहीं, आपको अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाइए, आपके सभी समस्याएं का समाधान आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैं सुनील कोहली बोल रहा हूँ। सर, हमें आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप नेटवर्क एरिया में आके हमसे बात करें। जी, मैं सुनील कोहली बोल रहा हूँ। जी सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नई दिल्ली से बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। सवाल जान सकते हैं आपका सुनील जी? तो मैं काफी टाइम से अध्यात्म और ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये कभी कभी जो हमारी परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जैसे बॉर्न ब्लाइंड होते हैं, या बहुत सारे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम में देखते हैं वर्ल्ड में, और कई जगह शोषण हो रहा है बहुत सारा पुअर लोगों का, तो उससे काफी माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इसमें हम कैसे अपने आप को मेंटली स्टेबल करेंगे, ये पूछना चाह रहा था। देखिए सर, वो क्यों इस जीवन में ऐसे आए, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं, उसके हिसाब से हम निर्धारित करते हैं कि हम इस जीवन में हमें ये लेसन्स लेने हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, उनको देख के अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले आप खुद ध्यान को अपने जीवन में लेकर आइए सही रूप से, और ऐसे लोगों के लिए काम करिए
कैसे काम करेंगे? आप ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस या जहाँ पे भी वो बच्चे हैं, ऐसे कोई होम्स हैं, तो वहाँ पे जाइए और उन्हें ध्यान सिखाइए। अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई भी बच्चा एक किसी सेंस में डिस्पैरिटी, यानी कि उनकी कोई एक सेंसेस उनका वीक होता है, चाहे वो आईज हो या बोलने का या सुनने का कुछ वीक होता है, तो उनके बाकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। अगर हम वो काम करना चाहें उस सेंस को थोड़ी देर के वक्त, तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे वो सेंसेस पूरे तरीके से एक्टिव है, तो हमारा दिमाग, हमारी हर चीज चारों तरफ चलती है, लेकिन वो फोकस होते हैं, वो नहीं करते हुए भी कर रहे हैं ध्यान। तो अगर आपको उनके जीवन में परिवर्तन लाने का आपके मन में आता है, तो आप उनको जाके ध्यान सिखा सकते हैं। उससे पहले खुद ध्यान करिए और उनके लिए काम करने के लिए उन्हें ध्यान सिखाइए। देखिए, आपके मन में जो बेचैनी है, जो एक सवाल है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जो कर्मा है, आप कर्मा रिलेटेड बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्म चक्र क्या होता है और किस वजह से हम इस तरीके के जो है चैलेंजेस अपनी लाइफ में लेकर इस जीवन में आते हैं बाय बर्थ। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, अगर आप उन डिसेबिलिटीज बच्चों के पास जाके उनको ध्यान करना सिखाएंगे तो इससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, मैं योगिता बात कर रही हूँ गोवा से। जी योगिता जी, सवाल बताइए अपना। मैं पहले ना 2 साल पहले ध्यान करती थी, तभी मेरे थर्ड आई पे ना ऐसे मतलब कुछ मूवमेंट्स होते थे और लाइट फ्लक्चुएट होती है ना, वैसे होता था। बाद में मैंने पिछले 1 साल से मतलब ध्यान किया नहीं, गैप हो गई मेरी। अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है, 2-3 महीने हो गए हैं। तो अभी ना मुझे पहले के जैसा ये मूवमेंट्स मतलब कभी कभी होते हैं, लेकिन जो फ्लक्चुएट होती थी ना लाइट, वो वैसे अभी नहीं हो रही है। उसकी जगह पे ना एक सर्कल टाइप मतलब लाइट दिख रहे हैं, मतलब व्हाइट लाइट नहीं, इतना ब्राइट लाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन व्हाइट की जैसा ऐसे सर्कल टाइप दिखता है। तो मैं आगे पहुंची हूँ या फिर से बैक आ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैम, ध्यान में कुछ भी आगे या पीछे नहीं होता है। ध्यान हमेशा जहाँ आपने छोड़ा वहीं से होता है। लेकिन हाँ, आपने ध्यान जहाँ छोड़ा और उसके बाद जब शुरू किया, उसके बीच में आपने जीवन में कैसे विचार, कैसा जीवन जिया, क्या क्या किया, उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका ये जो भी एक्सपीरियंस है कि पहले ऐसा नहीं हुआ, अब हो रहा है, हो सकता है ये आपके इससे आगे की जर्नी हो, या हो सकता है आपने इसके बीच में जो इतना टाइम अपनी एनर्जी को सिर्फ कंज्यूम किया जो आपने ध्यान करने से ली, तो आपको दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगी अपनी उस एनर्जी जो आपने खर्च कर दी, उसको आप पहले से दोबारा से अपने जीवन में लेकर आएंगे, उसे पूरी तरीके से बैलेंस करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप बैक कुछ नहीं गए हैं, आप पीछे नहीं हुए हैं। फर्क इतना है कि आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुक गए और उस रुके हुए समय में आपने जो भी गतिविधियां करी, जो भी ऊर्जा उस गतिविधियों में खर्च करी, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे एक्सपीरियंस होगा अपने ध्यान में। तो अपने ध्यान को करते रहिए। जो पहले हुआ उस अनुभव को मत ढूंढिए, अब नए अनुभव के लिए तैयार होइए, क्योंकि वही अनुभव क्यों करना है। ध्यान में हमेशा रोज एक नया अनुभव होता है, तो उस अनुभव के लिए हमेशा तैयार रहिए, पुराने को मत ढूंढिए। सर, हमेशा कहा जाता है हम क्यों सांसों से जोड़ते हैं? सांस हमें अभी के समय के साथ जोड़ती है। सांस अभी चल रही है, आप इसके साथ जुड़ोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, ना तो आप पिछला सोचेंगे ना आप आगे का सोचेंगे। तो अभी के लिए देखिए, अभी को एंजॉय कीजिए ध्यान में। जो अनुभव आपने पहले कर लिया उसको छोड़ के बहुत अच्छा था, अब आगे के और अच्छे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप अनुभव लेते रहते हैं, जैसे कि आप ध्यान करते हैं तो रोज ध्यान में आपको अलग अलग अनुभव होता है। तो अपने प्रेजेंट लाइफ में रहिए, अपने प्रेजेंट अनुभवों को फील करिए, उससे खुश होइए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ जी, मुन्ना कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम तो बिहार से बात कर रहे हैं। मैं सवाल जान सकते हैं आपका? जी हाँ। सवाल बताइए सर हमें अपना। हाँ मैम, जैसे मेरा सवाल ये है कि करीब 1 साल बिहार से
सर सवाल जान सकते हैं आपका? करीब 1 साल से डिप्रेशन का दवाई खा रहे हैं मैडम, और वो ठीक नहीं हो रहा है। जी जी, आप ध्यान करते हैं? जी नहीं, ध्यान नहीं करते मैम। आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कैसे पता चला, जान सकते हैं? तो टीवी देख रहे थे मैम, टीवी पता चला टीवी में। जी जी नहीं सर, आपको सबसे पहले ध्यान करना ही शुरू करना होगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जिस वजह से इतनी एंजाइटी और इतने थॉट्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो शांत होने शुरू हो जाएंगे। पहले आपको एक सैलाब की तरह फील होता है। हमेशा जब भी हम कोई कहीं से कुछ कचरा निकालते हैं तो एकदम सब कुछ बहुत मेस हो जाता है, लेकिन हम फिर धीरे धीरे करके उसको मैनेज करते हैं तो घर से अनवांटेड चीजें निकल जाती हैं और वांटेड चीजें घर में नजर आती है और घर में बहुत एक फ्रेश फीलिंग होती है। ये शरीर भी आपका एक घर है, उसमें विचार को आपने एक स्थान दिया है। कैसे भी विचार हो, बहुत तरीके के विचार होते हैं, तो आप जब ध्यान करते हैं तो वो सारे विचार आपके सरफेस पे आएंगे। तो धीरे धीरे आपके जब वो विचार कम होते चले जाएंगे तो आप इस जो स्थिति है, जो सोचने और देखने की वजह से आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन की आपको गोली तक पहुंच गए हैं, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इससे बाहर निकलने में हो रहे हैं। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप ध्यान करिए और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मतलब पीएमसी हिंदी में रोज सुबह 7 बजे योग है जीवन कार्यक्रम चलता है, जहाँ पे आप हमारे साथ योग कर सकते हैं और अपने लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं। तो भूलिएगा मत, हर सुबह 7 बजे योग है जीवन और उसका पुनः प्रसारण दोपहर 3 बजे जरूर देखिए और योगा भी करिए, क्योंकि वो भी आपको हेल्दी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मैम आइए, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, ऐसा लगता है कोई टेक्निकल इश्यू है तो कॉल कट गया है। हम अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान करने का सही समय क्या है? ऑफिस में फ्री टाइम पे ध्यान कर सकते हैं? खाने के कितने देर के बाद ध्यान कर सकते हैं? मैम इनके 3 सवाल है, ध्यान करने का सही समय और खाने खाने के तुरंत बाद ध्यान कर सकते हैं या नहीं? हाँ, ध्यान का कोई भी निर्धारित समय नहीं होता, हम ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं। इसे हम एनी टाइम मेडिटेशन यानी कि एटीएम होता है ये हमारे जीवन का, जिसे हम एनी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कोई भी समय निर्धारित है, जब आपको समय हो तब ध्यान कीजिए। और खाना खाने के बाद भी आप ध्यान कर सकते हैं। फर्क इतना है कि अगर आपने बहुत हेवी फूड खाया है तो आप ध्यान में निद्रा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने लाइट फूड लिया है तो आप इजीली कर पाएंगे, और अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने के बाद कोई परेशानी नहीं है। बस फर्क इतना होता है कि अगर आपने बहुत हेवी खाया है तो आपको नींद आ सकती है, लेकिन वो भी आपको फ्रेशनेस तक ही लेके जाएगी। आप ध्यान करिए जो भी समय मिले, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, सोने के बाद यानी कि सुबह उठकर और सोने से पहले आप ध्यान करिए। तो किसी भी समय जब आपको समय मिले आप ध्यान कीजिए। जब आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे आपको, चाहे आपको सारे दिन में 1 घंटे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आपको अपने ऑफिस आवर्स में से ऑफिस में 10 मिनट मिल रहे हैं, घर में आके 15 मिनट मिल रहे हैं, सोने से पहले मिल रहे हैं, सुबह उठकर आधा घंटा मिल रहा है। आप देखेंगे उसी में आपका धीरे धीरे करके एक ऐसी चेन बन रही है कि ब्रह्मांड आपको खुद समय देना शुरू कर देगा। खुद आप ध्यान करेंगे तो आपका समय निकलना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं अननेसेसरी, मेरा अनवांटेड टाइम जो है वो कहाँ जा रहा है, जो जरूरत नहीं है, अब वहाँ जहाँ जा रहा है उसको छोड़कर आप ध्यान को महत्व देना शुरू करेंगे, ध्यान में ज्यादा उतरेंगे, तो आपका समय की अवधि अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जी, यानी कि मैम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपको जब भी समय मिले, आपको जब भी ऐसा महसूस हो कि आपको ध्यान करना चाहिए तो आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए महसूस नहीं है, जब आपको समय मिले, आप अपने जीवन के कार्य में, कि आप ऑफिस में हो या घर में भी हो या कहीं भी हो, आपको लग रहा है आप अपने बिजी शेड्यूल में आपको अभी 10-15 मिनट मिले हैं, और उस 10-15 मिनट में अगर आप 5 मिनट भी अपने उसमें से 5 मिनट अपने ध्यान में लगाइए, वो भी बहुत अच्छा है। जी, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? नमस्कार, अनुज कुमार है जी। अनुज कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? झांसी से बोल रहे हैं। सवाल बताइए अपना।
हाँ मैडम, ऐसा है जैसे मैं ध्यान तो हम लगाता आपसे ही हूँ। अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम करके हमसे फोन पे बात करें। जी मैडम, मैडम जैसे ध्यान लगाता हूँ तो रात में कभी कभी जैसे मैं सोने जाता हूँ तो सोने से पहले मैं ब्लैंक हो जाता हूँ और उसके बाद फिर उठता हूँ, फिर ध्यान लगाता हूँ। तो ये ब्लैंक वाली कंडीशन ये डेली हो रही मेरे साथ। तो ये समझ में नहीं आ रहा मैडम, ये कौन सी चीज है। जैसे सोने जाता तो जैसे टीवी देखना मेरी हैबिट है, तो टीवी देखते देखते मैं सो जाता हूँ और मतलब एक अलग स्टेज में चला जाता हूँ ऑलमोस्ट फॉर 20-30 मिनट, और उसके बाद फिर मैं जग जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो वो कंडीशन मुझे समझ में नहीं आती मैडम, वो क्या कंडीशन, और काफी टाइम से हो रही है मेरे साथ, अप टू 6 to 8 मंथ और उससे पहले भी। आप कब से ध्यान कर रहे हैं, जान सकते हैं? ध्यान तो मैडम मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 25 ईयर्स से। और कितने समय के लिए ध्यान करते हैं सर? मैडम समय मेरा कम है, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स बस इतना करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। जी जी। आप आनापानसती ध्यान ही करते हैं? नहीं जी सर, आप हमें सुन सकते हैं? सुन रहा हूँ सर। आप आनापानसती ध्यान ही कर रहे हैं? हाँ, आनापानसती भी कर रहा हूँ, लेकिन मैडम उसे कंटिन्यूअस नहीं कर पाता हूँ। आनापानसती को बीच बीच में, मतलब आनापानसती में मेरी पोजीशन बनती है, लेकिन बस मैडम ये मैं पूछना चाह रहा था, ये बीच में जो ब्लैंक हो जाता है ये मैं कहाँ चला जाता हूँ? सर क्योंकि आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना टाइम पीरियड बहुत 15 to 20 मिनट्स, वो भी सिर्फ सोने से पहले, तो आप अपनी एनर्जी को सिर्फ उतना, लेकिन क्योंकि आपने एक पैटर्न है, आपकी कॉन्टिन्यूटी है, तो इस वजह से आपको एक स्टेज, एक हम कह सकते हैं कि ऐसी ऊर्जा जिसमें आप एक स्थिति आती है जब आप बिल्कुल शून्य की स्थिति में होते हैं, जो हम ध्यान करने की स्थिति पर हम पहुंचते हैं गहन रूप में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो आपने समय 25 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, आपकी उम्र 15 साल की नहीं है, अपनी उम्र जितना एटलीस्ट 1 घंटा ध्यान आप डेली करिए। आप जो ब्लैंक की स्टेज है, आप समझ पाएंगे कि वो आपको क्या बताना चाहती है। तो जब आप अपनी अवधि को 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे और आनापानसती ध्यान को बहुत सरलता से धीरे धीरे अपने जीवन में कोशिश करिए कि सिर्फ उसकी स्थिति में मत बैठिए, उस स्थिति में उतरिए। जब आप उस स्थिति में उतरेंगे तो आपका समय अपने आप निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आप 15 मिनट से आधा घंटा और आधे घंटे से 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तो जो आपकी शून्य की स्थिति है, वो शून्य की स्थिति को आप इंजॉय कर पाएंगे। ये स्थिति इंजॉय करने की है, ये एक ब्लिस की स्थिति होती है, लेकिन ध्यान करने से उसको पूरी तरीके से अचीव करिए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि अपने ध्यान के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाइए और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मैं बिंदु बोल रही हूँ। जी बिंदु जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, गुजरात से। सवाल बताइए अपना। मैं आज फर्स्ट टाइम ही ध्यान देख रही हूँ, मतलब ध्यान कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करें, कभी स्टार्ट नहीं किया हमने ना, तो जस्ट। बिंदु जी, हम जान सकते हैं कि आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कैसे पता चला? अभी जस्ट टीवी चलाई थी मैंने, तो टीवी में देख रही हूँ। जी जी। ध्यान की बहुत ही सरल विधि है, आप कहीं भी बैठकर इस ध्यान को कर सकते हैं। फ्लोर पर बैठकर, चेयर पर, सोफे पर, बेड पर, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी कर सकते हैं, उड़ते हुए, चलते हुए। जी हाँ, लेकिन बैठकर करना है, पहली स्थिति यही होती है। तो आप जैसे भी बैठे हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करिए और अपने पैरों को क्रॉस करिए। इससे आप अपनी 3 एनर्जी पॉइंट्स को लॉक करते हैं। हमारी 80% ऊर्जा हमारी आंखों से जाती है, इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। 10% हमारी उंगलियों की टिप से जाती है और 10% हमारे टोज की टिप से जाती है। तो हम जब इन सबको लॉक कर लेते हैं तो हमारी जो बाहर खर्च होने, ड्रेन होने वाली जो ऊर्जा है, वो सबसे पहले बंद होती है, हमारे भीतर रहनी शुरू होती है। उसके बाद हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी आती और जाती हुई सांसों को हमें अनुभव करना है, सिर्फ देखना है कि वो सांस हमारे भीतर
हमारी नासिका से भीतर उतर रही है और उस नासिका से बाहर आ रही है। तो जब आप इसके पीछे साथ साथ चलेंगी तो आप देखेंगे कि आप यही ध्यान की विधि है, आपको और कुछ नहीं करना। आपको ना तो गहरी सांस लेनी है ना गहरी सांस छोड़नी है। आप जो सांस अभी ले रहे हैं सिर्फ उसको देखना है, और जब आप आंखें बंद करेंगे तो आप उसको बहुत सरलता से अनुभव कर पाएंगी। तो यही ध्यान की विधि है, इसे आप आज से करना शुरू कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, अपने हाथों को क्रॉस करिए, अपने पैरों को क्रॉस करिए, आंखें बंद करिए और ध्यान करिए। आपको ध्यान करने से बहुत अच्छा अनुभव भी होगा और आपकी जिंदगी में तमाम मुश्किलें जरूर खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम गुरमुख दास मोटवानी है, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। सवाल जान सकते हैं सर? मैं जैसे बैठता हूँ ध्यान करने के लिए, जैसे सुबह को या सर, रात हम को आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए और हमसे फोन पे बात करिए। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसलिए सर आप हमसे फोन पे बात करिए तो आप हमें सुन पाएंगे और हम जो आपको सवाल के जवाब देंगे वो भी आप अच्छे से सुन पाएंगे। जी जी काम कर दिया जी। और एक तो मैं रात को खाना खाने के बाद में ध्यान कर सकता हूँ, ये पूछना है। और मेरा ध्यान लग नहीं पाता, मुझे क्या करना चाहिए? और विचार आते हैं। आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं जान सकते हैं? ज्यादा टाइम नहीं है, मैं पीएम से लगभग 1 महीना से जुड़ रहा हूँ। योगासन देखता हूँ 7 से लेकर 8 तक, और सुबह का जो प्रोग्राम होता है वो देखता हूँ। 1 घंटे का होता है ध्यान का, तो वो पूरा नहीं बैठ सकता 1 घंटा। तो आप कितने समय के लिए ध्यान करते हैं सर? बस मुश्किल से कोशिश तो करता हूँ 1 घंटा बैठो, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ऐसे ही, मतलब 15 मिनट तक पहुँच नहीं पाता हूँ। जी जी। हाँ, वो दूसरे जो है सांस आना जाना है वो नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं सर, अभी क्योंकि आपकी शुरुआत है तो आप अपने अवधि को, अपने आप को पुश मत करिए, अपनी अवधि को धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे अगर आप कह रहे हैं 5 से 10 मिनट में रोज ध्यान करता हूँ, तो एक तो आपको विचार बहुत आ रहे हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है हमारे जीवन में। हम ये साइंटिफिकली प्रूवन है वैज्ञानिक रूप से कि एक मनुष्य रोज 60 से 70 हजार विचार उसके मस्तिष्क में, उसके मन में आते ही आते हैं। जब उसका जीवन बिल्कुल सामान्य होता है, बैलेंस होता है, बहुत खुशहाल होता है, तब वो 70 हजार विचारों को अपने जीवन में उतारता है और उसमें हल्की सी हलचल हो जाती है तो आप सोचिए वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। तो हमारे जीवन में वाइब्रेशंस होती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो उस वाइब्रेशंस की वजह से हमारे विचार कभी बहुत ज्यादा, थोड़े कम, ज्यादा कम चलता रहता है। तो 70 हजार विचार बहुत होते हैं। आपने कब से अपने साथ अपने जीवन में इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो निकल के कहीं जाते नहीं, वो हमारे भीतर ही रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो निकल कर बाहर आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ध्यान कम कर रहे हैं, विचारों में ज्यादा है। आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने सारे कैसे कैसे विचारों में रहते हैं। बस उसके साथ बहिए मत कि अब मैंने ये सोचा, अब उसके बाद कुछ और नहीं। सिर्फ आप साक्षी भाव से उन विचारों को देखिए कि मैं क्या क्या विचार मेरे मन में आ रहे हैं, क्या क्या मेरे अंदर आ रहे हैं। जैसे ही आपको विचार है, आप अपने आप को सांसों पे ले आइए, फिर विचार है, फिर सांसों पे ले आइए। कोई बात नहीं, इस प्रक्रिया को आप निरंतर करते रहिए। एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आएगी कि आपको ऐसा, आप जब उठेंगे और आप कहेंगे अरे मैंने आधा घंटा कर लिया, अरे वाह मैं आज 1 घंटा बैठ गया। ये आपको खुद नहीं पता, आपको पुश नहीं करना है खुद को। बस जैसे ही विचार आए अपने आप को सांसों पे ले आइए। जैसे ही विचार आए उनसे लड़िए मत, उनको सिर्फ देखिए और उनको वापस अपने आप को सांसों पे लाते रहिए। जागरूकता रखिए और सांसों पे लाते रहिए, तो आप बहुत आसानी से अपनी अवधि भी बढ़ा पाएंगे और अपने विचारों से मुक्ति भी पा देंगे। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, ध्यान करिए, जब भी विचार आए आप वापस अपनी ध्यान को वापस मेडिटेशन पे ले आइए, अपनी सांसों पे ले आइए, तो आपके सारे विचार धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, और आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
आपको जैसे कि पता है कि हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 मिलते हैं, तो हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर कल शाम 4 से 5, जहां पे आप अपने सभी सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।